हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीनाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, वापस से हाजिर हूं आपके लिए कुछ नए इंटरेस्टिंग से चैप्टर को लेकर के बायोलॉजी के। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज मैं लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हाँ जी बिल्कुल, ये जो चैप्टर है ये हमने कभी अब स्टार्ट क्या कर लिया है, हमने स्टार्ट कर लिया है प्लांट फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी हमारा हो चुका है खत्म, प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसका पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बने रहना है, क्योंकि आपको तो पता है मैं जब पढ़ा रही होती हूँ तो उसमें ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है वो डिस्कस करती हूँ। एग्जामिनर का क्या तरीका है क्वेश्चन पूछने का, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, बहुत इजी सा डेफिनेशन है ना। फोटो का मतलब क्या, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में सिंथेसाइज करना, कुछ बनाना, क्या बनाना। सो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। कौन करते हैं ये, ग्रीन प्लांट कर रहे होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज जो है वो करेंगे, है ना, एल्गी जो है ये वो करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके अपने लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फॉर्म करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, है ना। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह का प्रोसेस हो जाएगा, एंड ये कौन कौन कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, हम भी तो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, नहीं बच्चे। हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक मटेरियल को ही मॉडिफाई करते हैं और उसको यूज कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन प्लांट्स क्या करेंगे, ये जो ग्रीन प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो जाएगा बच्चा, जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो साथ में ना मिले, उसको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, H2O में हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन होने की जरूरत है ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाने के लिए। क्लियर है, चलो जी। तो ये कौन कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स कह रहे हैं, एंड उन ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो जो भी अपना खाना खुद से बना पा रहा है उनको हम ऑटोट्रॉफ कहेंगे, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ना, इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं बेटा फिजियोकेमिकल रिएक्शन। क्या कह रहे हैं, फिजियोकेमिकल रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं, फिजियोकेमिकल रिएक्शन। क्यों फिजियो, यहां से इसका मतलब हमने लिया है क्या, फिजिकल। फिजिकल मतलब क्या, नेचुरल। ठीक है, एंड केमिकल तो हम जान रहे, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और फिर खुद से खाना बना लिया जाता है। ये जो आपका फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, जो फोटोसिंथेसिस है बेटा, इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, किस तरह का रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब कैसे रिडक्शन, कैसे ऑक्सीडेशन, ये तो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट फिर भी यहाँ पर अभी हम लोगों को कुछ बेसिक ऑफ फोटोसिंथेसिस तो पता है ना। सो फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल अगर हम बात करते हैं कि किस तरह का रिएक्शन हम लोग लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का, तो चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी बताइए, फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन क्या होगा, 6CO2। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ क्या हो जाएंगे, 12H2O। ध्यान रखना यहाँ पर 12H2O होगा, 6H2O नहीं मेंशन करना है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, किसके प्रेजेंट में भाई, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बना लेंगे हम, ग्लूकोज बना लेंगे, C6H12O6 प्लस क्या लिबरेट होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का एज अ बाई प्रोडक्ट प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिबरेट होता है। ये है केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
है ना। आज हमें बहुत सारी चीजें जो है वो इसके बारे में पता है कि जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये इनका क्या होता है, इनका रिडक्शन होता है, ठीक है। एंड ये जो H2O है, इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि इस प्रोसेस में आप देखो कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो है ये दोनों ही हो रहा है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट जैसे कि क्या, तो आपने पहले ही क्लास 6 7 में पढ़ा होगा, है ना, कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए किया गया है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, वैरीगेटेड लीव्स ले लेते हैं। कैसा लेंगे बेटा, वैरीगेटेड लीव्स ले लेंगे, ठीक है। वैरीगेटेड लीव्स ले लिया, है ना। और वेरीगेटेड लीव्स होता कैसा है, सो लीव्स वेरीगेटेड जो है वो आपने देखा होगा, ये कुछ इस तरह के बहुत प्यारा सा दिखता है। जो वेरीगेटेड लीव्स होते हैं वो बहुत प्यारे से दिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आपको ग्रीन कलर के तो दिखेंगे ही, इसके साथ साथ कहीं पे आपको नॉन ग्रीन वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा। सो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कहीं पे इस तरह से ये नॉन ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है। ऐसा जो लीव्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैरीगेटेड लीव्स कहते हैं, ठीक। अब वैरीगेटेड लीव्स ले लिया। अब वैरीगेटेड लीव्स के साथ हम करेंगे क्या, क्या करना है हमें। सो हम इस लीव्स को ले रहे हैं, है ना, इसको सनलाइट वगैरह में रखा हमने, सनलाइट में रख लिया। लीव्स को नहीं, इसका पूरा जो पॉटेड प्लांट होगा ना वैरीगेटेड लीव्स वाला, उस प्लांट को हम लेंगे, उसको हमने रख दिया है सनलाइट में। और सनलाइट पे रखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसका हम स्टार्च टेस्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम, स्टार्च टेस्ट। तो जब हमने इसका स्टार्च टेस्ट लगाया, तो स्टार्च टेस्ट लगाने के बाद हमने क्या देखा कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट था, ये जो ग्रीन वाला पार्ट था, इसमें स्टार्च टेस्ट का रिजल्ट कैसा आया बच्चे, पॉजिटिव। और ये जो येलो वाला पार्ट था, है ना, यहां पर स्टार्च टेस्ट का रिजल्ट कैसा आया बच्चे, नेगेटिव, ठीक है। दैट मीन्स कि स्टार्च आपको कहां देखने को मिल रहा है, ग्रीन वाले पार्ट में देखने को मिल रहा है। जो फूड बन रहा है, जो स्टोर हो रहा है, वो कहां पर है, तो वो इन जगहों पर है। क्लियर। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करते थे पहले, है ना। क्या किया करते थे हम लोग, सो दूसरा जो है वो KOH का एक्सपेरिमेंट होता था, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, KOH वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि एक लेना है हमें टेस्ट ट्यूब, है ना। एक हमने इस तरह से टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। और कुछ हमने क्या लेना है, हमने लेना है कॉटन, ठीक है। और उस कॉटन को हम क्या करेंगे, उस कॉटन को हम, हाँ, कॉटन को सोक करेंगे हम किस में, कॉटन को हमने सोक कर दिया है KOH में। कहां पर सोक कर दिया बेटा, कॉटन को KOH में सोक कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम एक लीफ लेंगे, और लीफ का आधा हिस्सा तो आपके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और बाकी हिस्सा जो है वो हमारा बाहर होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा, ठीक। सो हमने यहाँ क्या लिया है, ये टेस्ट ट्यूब लिया है, ये KOH सोक्ड क्या है बेटा, कॉटन, ये लिया, ठीक है। और इस तरह से लीव को रखा। अब उसके बाद जो है, और साथ ही साथ हम इसको क्या करेंगे, इसको सनलाइट में रख दिया हमने, है ना। सनलाइट में रखने के बाद जो है, अब जब इसको हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे और इसका क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो जब हम इसका स्टार्च टेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि ये जो वो पार्ट जो कि बाहर था, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं था, ये तो स्टार्च टेस्ट में रिजल्ट कैसा देता है, पॉजिटिव। लेकिन वो वाला पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था, वो रिजल्ट कैसा देता है बेटा, वो रिजल्ट देता है स्टार्च टेस्ट के लिए नेगेटिव। ऐसा रिजल्ट क्यों हुआ, वो इसलिए क्योंकि KOH जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो KOH है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन जो है वो KOH के थ्रू हो जा रहा है, एब्जॉर्प्शन जो है ये KOH के थ्रू हो जा रहा है ना। सो ये जो टेस्ट ट्यूब था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था नहीं, सनलाइट वगैरह सब कुछ था, सब कुछ हमने दिया, बट क्योंकि एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाया। और फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ये वाला जो पार्ट है,
जो आपके KOH के कॉन्टैक्ट में आ रहा है ना, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिला नहीं, तो इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। जहां फोटोसिंथेसिस होगा वहां ग्लूकोज बनेगा, वो स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में और स्टार्च टेस्ट का रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। जबकि नेगेटिव वाले में कैसा रिजल्ट मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च नहीं है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ग्लूकोज नहीं बना। आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट तो हम लोग पहले करते थे, है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ और भी एक्सपेरिमेंट, हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि बताएगा हमारे शेप को, हमारे अंडरस्टैंडिंग को एक शेप देगा कि किस तरह से जो ये हम एक इक्वेशन लिखते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस का एक केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं। ये एक नॉर्मल सा इक्वेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग तर्क को रखते हुए क्या किया है, हमें बताया है कि हाँ, आज जो हम कह देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, H2O ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, सनलाइट की जरूरत है फोटोसिंथेसिस में, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो है यही फोटोसिंथेसिस करते हैं, पानी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, या क्लोरोफिल के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेसिटी उसकी होती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। सो ये सारी चीजें हम आज कह रहे हैं, इन्होंने उन सारी चीजों को हम आज कह कैसे रहे? इनके हेल्प से। इन्होंने हमें बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम आज जान पाए हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में क्या है, कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या चाहिए उसको एंड क्या वो प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है? सो आ जाते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर सबसे पहला आ जाते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है बेटा। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है आपके जोसेफ प्रिस्टले के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया गया है। सो जोसेफ प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट जो किया था ये कब किया है बेटा? 1770 में किया गया है। कब किया है बेटा? 1770 में जोसेफ प्रिस्टले के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है। अब क्या, सो जोसेफ प्रिस्टले को एक्चुअल में ये जानना चाहते थे, एक्चुअल में ये क्या जानना चाहते थे, इनका एम क्या था कि ये जानना चाहते थे कि प्लांट के अंदर जो है वो ग्रोथ कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है। तो इनका पर्पस क्या था बेटा? इनका पर्पस क्या था? टू अंडरस्टैंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, टू अंडरस्टैंड द फैक्टर responsible for plant growth। ठीक है। ये जानना चाहते थे। कब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? 1770 में किया। ठीक है। उसके साथ साथ ये प्रोसेस जानना चाहते थे कि आखिर प्लांट जो है वो हमारी तरह खाना तो नहीं खाता, लेकिन अगर लिविंग है तो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो निकले थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिया एक बेल जार। उन्होंने क्या लिया? एक बेल जार लिया बेटा। ये है बेल जार। ठीक है। और ये बेल जार को ऐसे ले लिया है। इस बेल जार के अंदर उन्होंने क्या लिया? एक जलती हुई कैंडल, एक मोमबत्ती उन्होंने लिया। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें उन्होंने क्या लिया? तो एक चूहे को भी लिया बेटा। क्या लिया? एक चूहा लिया उन्होंने। ठीक है। ये हम बचपन में बनाते थे ना कुछ इस तरह से चूहा। चलो खैर, बन तो गए। लग भी रहा है शायद जिंदा है, अब पता नहीं चूहा लग रहा है या क्या लग रहा है, बट इन्होंने इस तरह से लिया। ठीक है। अब क्या किया इन्होंने? एक बेल जार लिया। बेल जार में एक कैंडल लिया और साथ ही साथ क्या लिया? एक माउस ले लिया, है ना। और इसको इन्होंने इसमें छोड़ दिया। कुछ देर के बाद जब आए तो उन्होंने देखा क्या कि ये जो माइस है ये क्या हो गया? सफोकेट किया, सफोकेटेड।
एंड डाइड, मर गया। साथ ही साथ इन्होंने क्या देखा कि ये जो जल रहा था कैंडल, वो भी कैसा हो गया, एक्सटिंग्विश, वो भी बुझ गया। सो कैंडल भी कैसा हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया। ठीक। अब इनको लगा कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो चूहा है और ये जो कैंडल है, ये पक्के से ऐसा कोई गैस रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। ये कोई फाउल गैसेस रिलीज कर रहे हैं जो इनके लिए हार्मफुल हो गया, जो हमारे लिए हार्मफुल होगा, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक होगा। ऐसा किया। फिर उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, क्योंकि इन्होंने सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। फिर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। इन्होंने वापस से लिया बेल जार, इन्होंने वापस से क्या लिया, बेल जार लिया। ठीक है, चीजें उसी तरह से रखी गई। क्या क्या लिया उन्होंने, तो एक मोमबत्ती, ये रहा कैंडल, ठीक है, और ये जल रहा था, है ना, ये इस तरह से। इसके साथ साथ क्या हुआ, एक लिया इन्होंने चूहा, वो भी जिंदा। ठीक है, और साथ ही साथ इस बार उन्होंने लिया एक छोटा सा मिंट का पौधा, छोटा सा मिंट का पौधा, और उन्होंने इसको डाल दिया कहां पर, बेल जार के अंदर। ठीक है, और इस बार क्या हुआ, इस बार हुआ ये कि ना तो चूहा मरा, इस बार क्या हुआ, ना तो चूहा मरा, ये जो माइस है वो भी कैसा है, जिंदा रह गया। ठीक है, ना ही आपका कैंडल बुझा, कैंडल भी क्या हुआ, बुझा नहीं, नॉट एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, और प्लांट भी अच्छे से आराम से खिलखिला रहा है प्लांट। ठीक है, सो इससे इन्होंने कंक्लूड क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कंक्लूड किया कि जिस गैस को, है ना, जो फाउल गैसेस हैं जिसको कि ये जलता हुआ कैंडल और ये जो माउस है वो रिलीज कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कौन, आपके प्लांट। एंड प्लांट एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई कर रहे हैं। प्लांट एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जो रिप्लेस कर दे रहे हैं, जो भी फाउल गैसेस आया है ना, उसको ये रिप्लेस कर दे रहे हैं। बताओ, इतना समझ में आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से ये चीजें हुई। क्यों मैं बार बार गैसेस टर्म यूज कर रही हूँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि तब तक इन 1770 तब तक जो है वो ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सो मतलब यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट हो जाता है कि ऑक्सीजन की फिर डिस्कवरी कब हुई, ऑक्सीजन कब डिस्कवर किया गया, ऑक्सीजन डिस्कवर किया गया है बेटा 1774 में। ठीक है, ये जितनी भी चीजें बता रही हूं सब आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो सबके सब इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सो जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट यही रहा। अब इसके बाद आ जाते हैं जॉन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1779 में किया था। ठीक है, 1779 में किया था, यस। इंजन हाउस जो है ना, अब इन्होंने इंजन में अपना घर बनाया था कि नहीं ये तो नहीं पता है, बट हमें ये मालूम है कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। सो एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया और ये क्या जानना चाहते थे, इनका पर्पस क्या था, तो ही वांटेड टू नो मोर अबाउट हाउ एंड वेयर प्लांट रिलीज ऑक्सीजन प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, सो प्रिस्ले साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उन्होंने कहा कि गैसेस जो है वो प्लांट्स के थ्रू रिलीज की जा रही हैं। फिर 1774 में क्या हो गया, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई। तो ये पता चल गया कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन इनका क्या पर्पस था, इनका पर्पस था कि ये जानना चाहते थे कि आखिर कैसे, है ना, हाउ एंड कौन से पार्ट से, कैसे एंड किस पार्ट से प्लांट जो है
रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन। ये जानने की ख्वाहिश थी इनकी। ठीक है, सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने प्लांट लिया। प्लांट कैसा उन्होंने लिया है बच्चा, एक्वाटिक प्लांट लिया है। कैसा प्लांट लिया है बेटा, एक्वाटिक प्लांट लिया है। ठीक है, सो एक्वाटिक प्लांट हम लोग यहाँ पर लेते हैं, है ना। तो एक्वाटिक प्लांट के लिए हमने यहाँ पर ले लेना है इस तरह से जार। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने सनलाइट एंड डार्क दोनों में किया। ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने सनलाइट और डार्क दोनों में ही किया था, ये ध्यान रखोगे। तो ये ले लिया इन्होंने, इस तरह से हमने लिया है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ये एक्वाटिक प्लांट है, सो ये प्लांट, ठीक है ना, इसमें हमने प्लांट ले लिया है। ये यहाँ पर रुको, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब एक्वाटिक प्लांट ले लेते हैं। सो ये लिया इस तरह से, अच्छा, है ना, यहाँ भी ले लो, ले लिया। ठीक है, चलो जी। अब उसके बाद क्या, इधर लिया उन्होंने सनलाइट और दूसरे को रखा था डार्क में। इधर लिया सनलाइट और यहां था डार्क। अब उसके बाद हुआ क्या, उसके साथ साथ इन्होंने क्या लिया, एक फनल लेंगे, ठीक है, और एक फनल लेने के बाद इस ये जो प्लांट है इसको ऐसे ऐसे उल्टा करके रख दिया। ठीक है, प्लांट को सब कुछ मिल रहा है, किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई इस फनल की वजह से, है ना। अब इससे क्या हुआ, दोनों में ही ले लो ये चीज। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, अब देखो हम ये जान रहे हैं कि ये जो एक्वाटिक प्लांट है ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस तो करेगा। ठीक है, और जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये गैसेस तो रिलीज करेगा। अब जब गैसेस रिलीज करेगा और पानी में जब गैस रिलीज होगा तो वो एक बबल्स की फॉर्म में रिलीज होगा। अरे ये बात समझ में, वो बबल फॉर्म होगा। और जब बबल फॉर्म होगा तो इन्होंने देखा कि ये जो ग्रीन पार्ट था वहां से ही बबल्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं, और ये बबल्स तो नजर आ जाएंगे। अरे ये बात समझ में, लेकिन जो ग्रीन पार्ट नहीं था उससे बबल्स रिलीज नहीं हो रहे। सो इस तरह से इन्होंने कंक्लूड किया कि जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है वही रिलीज करते हैं क्या, ऑक्सीजन। और ये बबल्स उन्होंने इनको ग्रीन पार्ट में भी नहीं मिला उस प्लांट के अंदर जिसको इन्होंने डार्क में रखा था, जिसको इन्होंने कहाँ रखा था, सनलाइट नहीं दिया था, जिनको इन्होंने डार्क में रखा था। ठीक है, तो कंक्लूड क्या किया इन्होंने, इनका कंक्लूजन क्या था कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एंड साथ ही साथ क्या, सनलाइट इज नेसेसरी, सनलाइट इज नेसेसरी। बोलो, आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका जॉन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आता है वो है आपके जूलियस वॉन सैक का एक्सपेरिमेंट। कब दिया गया बेटा, 1854 में दिया गया। एंड जूलियस वॉन सैक जो है ये क्या जानना चाहते थे, ये जानना चाहते थे कि ये जो खाना बना रहा है प्लांट, है ना, उस खाने को ये किस फॉर्म में ये खाना बन रहा है, और वो खाना जो है वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है। सो ये जानने के लिए उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली से ऑब्जर्वेशन किया है आपकी लीव्स का। ठीक है, so he wanted to know the detail about where the food of plant is prepared and in what form. So हम लोग पहले लिखते हैं पर्पस या इनका एम क्या था, आ जाओ, हाँ जी, ठीक है। सो इनका पर्पस क्या था, इनका पर्पस था ही wanted to know the detail about where the food of plant is prepared
and in what form, and in what form, ये वो जानना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्लांट को रखा सनलाइट में और वो थोड़ी देर तक, और उसके बाद उसको, उसके लीव्स को इन्होंने बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया। क्या किया, प्लांट को कहाँ रखा, सनलाइट में रखा कुछ टाइम के लिए, और फिर उसके लीव को ऑब्जर्व किया। सो क्या ऑब्जर्व किया, he observed the leaves, he observed the leaves very minutely, leaves very minutely, and found, and he found क्या, that in the presence of sunlight plants prepare their own food in the form of glucose। क्या क्या इनको मिला, in the presence of sunlight, sunlight, plant prepare their food, plant prepare their food in the form of, in the form of glucose। किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। प्लस जो है स्टोर किस फॉर्म में करेंगे, स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में होगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी पता लगाया कि ये जो आपका प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के लिए इनको एक पिगमेंट चाहिए, प्लांट को एक पिगमेंट चाहिए, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है। सो क्या कंक्लूजन आया भाई, कंक्लूजन ये आया कि ग्रीन पार्ट जो है उनके पास क्या पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, है ना। एंड फिर वही क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एनर्जी को यूज करते हुए ग्लूकोज बनाएगा, एंड फिर उसके साथ साथ उसको स्टोर करेगा किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। उसके साथ साथ इन्होंने ही एक और चीज को ऑब्जर्व करा था बच्चा, क्या ऑब्जर्व किया था कि स्टार्च जो है वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि प्लांट जो है वो उसका खाना है, प्लांट का खाना है स्टार्च, ग्लूकोज, है ना। तो प्लांट जो है वो बनाया अपना खाना, खा लिया, तो खाने के बाद यूटिलाइज जब कर लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, स्टार्च डिसअपियर हो जाएगा, और फिर उसको वो बनाएगा। आ रही है बात समझ में। तो कुछ इस तरह से इनका कंक्लूजन हो गया। क्या कंक्लूजन था बेटा, कंक्लूजन अगर हम लोग यहां लिखना चाहें, आ जाओ। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन, क्लोरोफिल लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ लोकेटेड है, क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा कंक्लूजन क्या था, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं T.W. एंजलमैन इन 1882। इस टाइम पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया और बहुत ही मजेदार से एक्सपेरिमेंट दिया था, सुनकर के मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या क्या इन्होंने, और ये बहुत ही लॉजिकली था, मतलब इसमें बहुत लॉजिक था। अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती जाऊं तो आप खुद ही इसको रियलाइज करोगे कि हाँ ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, सो कोशिश करना इसको क्या करने का, रिलेट करने का। तो सबसे पहले एंजल मैन का जो एक्सपेरिमेंट था, ये कब एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चे, 1882 में एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये क्या जानना चाहते थे, ही वांटेड टू नो विच पार्ट ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो लाइट का तो स्पेक्ट्रा बहुत ही वाइड है, वाइडर है ना, बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, सो क्या वो सारा का सारा स्पेक्ट्रम यूज हो रहा है, सारा स्पेक्ट्रा यूज होता है, नहीं। तो कौन सा पार्ट है जो कि प्लांट यूज कर रहे हैं, सो ही वांटेड टू नो। हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, आ जाओ पर्पस लिखते हैं। पर्पस क्या था, वांटेड टू नो
which part of light is ob- absorbed during photosynthesis? During photosynthesis. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रा जो है वो बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ जो है वो बहुत वैरी कर रहा होता है सनलाइट का। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या क्या किया बेटा? तो सबसे पहले इन्होंने जो प्लांट लिया है, चलो हम लोग वो सारी चीजें यूज करते हैं कि क्या किस तरह का प्लांट लिया इन्होंने। तो प्लांट में इन्होंने क्या लिया है? ग्रीन एल्गी लिया है। ग्रीन एल्गी लिया, नाम क्या है? क्लाडोफोरा। नाम क्या है? क्लाडोफोरा। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने और क्या लिया? एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया लिया था। साथ ही में क्या लिया था बेटा? बैक्टीरिया यूज किया था, वो भी कैसा? एरोबिक बैक्टीरिया। इन्होंने क्या लिया? यूज किया और क्या? बैक्टीरिया। और वो कैसा बैक्टीरिया था? एरोबिक बैक्टीरिया था। ठीक है, क्या किया? देखो, इन्होंने क्या किया कि एक सस्पेंशन ले लिया इस तरह से। हाँ, ठीक है, और इसमें इन्होंने बैक्टीरिया जो है, एरोबिक बैक्टीरिया तो डाला ही, साथ ही साथ इन्होंने एल्गी ले लिया, ग्रीन एल्गी। ये पूरा इस तरह से, ये ग्रीन एल्गी। ठीक है ना? और इसमें क्या लिया? सस्पेंशन लिया है, ये बैक्टीरिया। चारों तरफ ऐसे डाल दिया। ठीक, चलो, अब इसके बाद क्या? इन्होंने लिया एक प्रिज्म। इन्होंने क्या लिया? इन्होंने लिया एक प्रिज्म। ठीक है, सो ये लिया इन्होंने प्रिज्म। ठीक है, ये लिया प्रिज्म, और इस प्रिज्म के थ्रू इन्होंने गुजारा सनलाइट को। क्या किया? सनलाइट को इस प्रिज्म के थ्रू गुजारा, ये सनलाइट। तो क्या होगा? जब प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो हमारा जो पूरा विबजियोर है ये सेपरेट हो जाता है ना? सो यहां पर आ जाओ, ये कुछ इस तरह से ऐसे सेपरेट हो गया, ये पूरा। ठीक है, विबजियोर क्या क्या है बेटा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और क्या है? रुको, थोड़ा हम लोग स्पेस दे करके बनाते हैं ना। सो विबजियोर। हो गया विबजियोर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? अब ये इस तरह से लाइट ऐसे पड़ने लगे। ठीक है, चलो, अब इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो आपका क्या है? ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, इतना तो हमें पता है। फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन लिबरेट होगा, है ना? तो फोटोसिंथेसिस जिस भी वेवलेंथ को यूज कर रहा है, जो भी वेवलेंथ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्या देखा गया कि नॉर्मल से ऐसे समझते हैं कि अगर इन्होंने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस करना है, तो या अगर ये सारे वेवलेंथ को यूज कर रहे होते तो सब जगह पर फोटोसिंथेसिस इक्वल अमाउंट में होता, या फिर जिस वेवलेंथ को ये यूज कर रहे हैं उस जगह पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ये हम कैसे पता लगाएंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ ज्यादा हो रहा है? उसके लिए इन्होंने लिया था एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि जहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, और जहां ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा एरोबिक बैक्टीरिया वहीं तो ज्यादा मिलेंगे। आई बात समझ में?
है ना। सो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है ये इस ब्लू वाले रीजन में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है। ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सस्पेंशन तो इन्होंने लिया ही था, है ना, बैक्टीरिया का सस्पेंशन इन्होंने लिया था। बट ये क्या देख रहे हैं कि जब उन्होंने लाइट इस तरह से दिया तो ब्लू वाले रीजन में बहुत ही सारा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज क्या देखा कि जो ये रेड वाला पार्ट है यहां पर भी बहुत सारा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया। मतलब ज्यादा बैक्टीरिया मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, और ज्यादा ऑक्सीजन मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से इन्होंने कंक्लूड किया कि हमारा जो ब्लू लाइट है एंड ये जो रेड लाइट है इसी में क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए यही लाइट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कौन कौन सा लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट, रेड लाइट, ठीक है। ग्रीन जो है ये ग्रीन बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, ग्रीन को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्रीन को क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बाकी की हम बात करेंगे तो बाकियों में थोड़े 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 जो है वो आपको मिल रहे थे एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन, मतलब बाकियों में भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो जा रहा है, बट ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा हो रहा है और ग्रीन में नहीं हो रहा है। इस तरह से इन्होंने कंक्लूड किया कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो सनलाइट का कौन सा वेवलेंथ यूज कर रहा है, कौन सा लाइट यूज कर रहा है, तो ब्लू लाइट यूज कर रहा है बच्चे और रेड लाइट यूज कर रहा है। बताओ, इतना समझ में आ गया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद आ गया आपका 19th सेंचुरी का मिड ऑफ द पार्ट। लगभग मिड ऑफ 19th सेंचुरी में हमने एक केमिकल इक्वेशन बना लिया फोटोसिंथेसिस का, है ना। सो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, है ना। इस टाइम पे जो है ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन दे दिया गया और वो क्या दिया गया, CO2 प्लस H2O, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, इट गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब जैसे ही ये इक्वेशन आ गया बेटा तब सवालों के बौछार होने लगे। क्यों भाई, क्योंकि लोगों को ये जानना था कि ये जो ऑक्सीजन है जो कि एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन एक्चुअल में कहां से आ रहा है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ये एक्चुअल में कहां से आ रहा है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है या H2O से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। और इसी को प्रूव करने के लिए आए हमारे वैन नील्स का डेमोन्स्ट्रेशन, जबकि दिया गया, कब दिया गया, 1931 में दिया गया, है ना। इन्होंने ही प्रूव किया, ही प्रूव्ड, क्या प्रूव किया भाई, that oxygen comes out from H2O. He proved that oxygen is liberated from H2O, not from CO2। ये इस तरीके से कैसे, सो एक्सपेरिमेंट तो ये दे दिया, मतलब इक्वेशन तो ये दे दिया गया था बच्चा। अब इसमें उन्होंने किया क्या, उन्होंने लिया ये कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है और साथ ही साथ उन्होंने H2O की जगह H2S लिया और बाकी सारी चीजों में कोई चेंज नहीं किया, बाकी सारी चीजों में कोई चेंज नहीं किया, सनलाइट भी दिया, क्लोरोफिल भी था, सब कुछ था, सिर्फ H2O की जगह H2S, वाटर की जगह H2S लिया। और तब उन्होंने देखा कि ग्लूकोज तो बन रहा है ना, ग्लूकोज तो बन रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की जगह क्या रिलीज हो रहा है, सल्फर रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है, सल्फर रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज हो रहा है, इससे इनको ये क्लियर हो गया कि ये जो H2O है यही ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, यही जो है वो ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके ऊपर एकदम ठप्पा लगा दिया है, मुहर लगा दिया है कि हाँ बिल्कुल ये जो ऑक्सीजन है ये आपका H2O से रिलीज हो रहा है। और वो कौन साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मार्टिन कैनन। क्या नाम है, मार्टिन कैनन, है ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने क्या लिया,
रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन ये लिया उन्होंने, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है ऑक्सीजन का वो क्या हो जाएगा, O18, है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को नहीं छोड़ा, वो नॉर्मल था, ठीक। बट इन्होंने H2O की ऑक्सीजन को कैसा लिया, रेडियो एक्टिव वाला ले लिया, लिया। अब उसके बाद उन्होंने सब कुछ सेम दिया, सनलाइट दिया, है ना, और क्या दिया, क्लोरोफिल दिया, सब कुछ। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ग्लूकोज तो बना और उसमें जो ऑक्सीजन था ये आपका नॉर्मल वाला था, ठीक है। चलो, साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, ये जो ऑक्सीजन है ये रेडियो एक्टिव निकला। सो इस तरीके से इन्होंने प्रूव किया कि H2O से ही ऑक्सीजन लिबरेट होता है, एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही क्या कर रहा है बेटा, वो शुगर को बना रहा है। मतलब H2O से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, हाँ, H2O से क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन, H2O को स्प्लिट किया, क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बनेगा, शुगर हम बना लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके हम शुगर बना लेंगे। तो यहां पर वाटर का क्या हो रहा है बेटा, वाटर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। और इसी से समझ आया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो करके क्या बनाता है, ग्लूकोज, एंड H2O जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या लिबरेट करता है, ऑक्सीजन। मतलब फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। बताओ, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एक चीज तो हमारा एक्सपेरिमेंट तो बेटा खत्म हो गया है, एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है ये होता है। सो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा बेटा, तो प्लांट के अंदर, ये हमने पता है ना। लोकेशन जो है वो ग्रीन प्लांट का पार्ट हो जाता है, उसके अंदर जो सेल है, उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्या, क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट देखने को मिलता है। तो आज हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। क्या हम देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं तो हम सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट कैसा है। सो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है ना। इसमें क्या मिलेगा, इसके अंदर के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा कहते हैं। और उस स्ट्रोमा में क्या क्या मिलता है, तो उस स्ट्रोमा में आपको मिलेगा सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, प्लस उसमें आपको क्या मिलेगा, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे प्रोटीन्स, ठीक है ना। चलो जी, तो अब हम लोग आ जाते हैं, और इसके अलावा क्या क्या मिलेगा, तो स्ट्रोमल लैमेली देखने को मिलता, स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये देखो, ये रहा आपका आउटर मेम्ब्रेन। ये हमने क्या बना लिया, ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं, सो ये है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। हम्म
भी आप सोच रहे होगे मैम ये क्या बना रही है। वही स्ट्रक्चर बना रही हो बेटा जो आप हमेशा से देखते आए हो, लेकिन आपने हमेशा अलग तरीके से बनाया है। ये होता है एक्चुअल में कुछ इस तरीके से। ये क्या है? ये देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। हम्म। ये देखो ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। एंड उसके साथ साथ आ जाते हैं हम लोगों ने क्या बनाना है, तो ये है आपका इधर सर्कुलर डीएनए मैं बना देती हूँ। इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। सो ये 70S टाइप का राइबोसोम जो है हम लोग यहाँ पर इस तरह से ऐसे भर सकते हैं। ठीक है, ये है 70S टाइप का राइबोसोम, है ना। इसके अलावा और जो है, चलो हम लोग करते हैं अब लेबलिंग, क्या क्या है। सो ये देखो ये क्या है बेटा, ये है आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा, ये है इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। ठीक, ये बीच का जो स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, और इसमें कुछ फ्लूइड भरा होगा उसको पेरीप्लास्टिडियल फ्लूइड कहेंगे। ये क्या है बेटा, ये है आपका सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। ठीक, उसके साथ साथ ये क्या है, तो ये है आपके पास 70S राइबोसोम। ठीक है, ये जो सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है बच्चा, ये है आपके पास थाइलाकॉइड। ये क्या है, थाइलाकॉइड। और ये जो स्टेक ऑफ थाइलाकॉइड है, ये 3-4 थाइलाकॉइड इस तरह से जो है जुड़ गए हैं, एक के ऊपर एक रख गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राना। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहते हैं ग्राना। और ये देखो ये जो ग्राना है ना, इधर अगर हम एक और ग्राना ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे एक और ले लो। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे, ये ऐसा हो गया इस तरह से, है ना, यहाँ। सो ये भी क्या है, ये भी आपका क्या हो गया, ग्राना हो गया। ठीक है, अब ये जो दोनों ग्राना जो है ये आपस में जो कनेक्टेड है, इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। सो स्ट्रोमल, स्ट्रोमल लैमेले। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि फोटोसिंथेसिस भाई कहाँ हो रहा है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है। सो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं आपके ग्राना में, क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ग्राना में प्रेजेंट है और ग्राना बनेगा किससे, थैलाकॉइड से, तो मतलब क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट है। साथ ही साथ आपको क्लोरोफिल का पिगमेंट देखने को मिलेगा स्ट्रोमल लैमेली में भी, क्लोरोफिल का पिगमेंट आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल का पिगमेंट है बेटा, ये जो है प्लांट के अंदर कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। सो ये सारे आपके क्लोरोफिल के पिगमेंट है। ठीक है, सो
कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, किस तरह से फोटोसिंथेसिस होगा, कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोगों ने देख लिया है, क्या देखा, आज हमने देखा है फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो हमने देखा, साथ ही साथ जो है हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो विद दिस आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड सबका नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच।